बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नाम के अंदर आप देखते हैं इसका नाम सजेस्ट करता है यानी कनेक्ट करना, वो टिश्यू जो कनेक्ट करता है यानी कनेक्ट करना और सपोर्ट करता है बाकी जिस्म के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको। यानी फंक्शन हमारे पास इसका आ जाता है वही ट्रायो जो हमारे पास है। मैं आपको रिकॉल कर दूं, फीचर्स, फंक्शन और हबास लोकेशन। इन 3 पॉइंट्स में हमने इसी को भी हमने एक्सप्लेन करना है। फीचर्स में हमने क्या देखना है वो मैं आपसे करता हूं डिस्कस। फीचर राइट, पहले हमने वर्ड का जो एटिमोलॉजी है उधर हमने देखा कि ये वर्ड क्या सजेस्ट करता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न कि ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। अब कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है किन टिश्यूज़ को? बाकी जितने बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं उनको ये कनेक्ट करता है और ये सपोर्ट करता है, राइट। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है फंक्शन, राइट। ये फंक्शन आ जाता है। अब देखें इसके हमने फीचर्स चेक करने हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं। लाजमी बात है कि इसकी भी टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स हमने उसके कलेक्टिव जो फीचर्स हैं, जो 8 टाइप्स हैं इसके, जो मैं आपसे करूंगा डिस्कस आप लोगों से अब, उनका कलेक्टिव फीचर क्या है। उनका कलेक्टिव फीचर 2 आपने याद रखने हैं। एक आपने याद रखना है कि ये जो इस किस्म जो ये टाइप टिश्यू का है कनेक्टिव टिश्यू, इनमें सेल्स की तादाद जो होती है, सेल्स फीचर्स हम कर रहे हैं। आप अपना जो आपके पर्सनल नोट्स हैं वहाँ ऐसे लिखना शुरू कर दें फीचर्स। तो फीचर्स में आप लिख दें कि जो सेल्स, तो सामने आप लिख दें कि कम, यानी सेल्स आप लिख दें फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। तो यहाँ आप कलेक्टिव जितने भी टाइप्स हैं, फिर मैंने टाइप्स करने हैं। तो स्टार 1 में आप कर लें कि सेल्स जो होते हैं कम होते हैं, राइट। वी हैव लर्न कि दैट एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शाबाश साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, राइट। अब देखें यहाँ वी हैव लर्न के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक, टिश्यू के, राइट। अब देखिए सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मैट्रिक्स होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, राइट। और क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल, मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियल स्पेस, फाइबर्स, राइट। ये मैंने आपको बताए थे। तो वो आपने करने इधर सेल्स सबसे पहले जो ईंट होता है, राइट, वो अब ये कम होते हैं। अब सेकंड जो इसका फीचर है कलेक्टिवली वो है, क्या हो सकता है? हाँ, मैट्रिक्स ज्यादा होगा। सेल्स कम होंगे तो मैट्रिक्स ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ नेचर है कि जहां कभी भी स्पेस होगा, डॉक्टर इकबाल नहीं होगा, ये स्पेस कवर होगा। अल्लाह स्पेस नहीं छोड़ता, न्यूट्रल खला नहीं छोड़ता। देखिए आम ना ये 8वीं बात की जमात की थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा मिडल लेवल पे, वो करते हैं कि हमने फिजिक्स में और जनरल साइंस में ये चीज़ें पढ़ी कि ये जब हम मतलब कोई किसी बाइक पे हम जाते हैं या हम ऐसे खड़े होते हैं तो कोई हवा नहीं होती, और जब हम बाइक पे या किसी व्हीकल पे मतलब कोई भी हम कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं उसमें जाते हैं तो फिर हवा शुरू हो जाती है। तो हवा तो होती नहीं है, तो फिर हवा चलने लगती है। तो ये वो होता क्या है कि वो जब आप उसमें पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, आप आगे जा रहे होते हैं, तो वो पीछे खला होती है। नेचर खला नहीं जोड़ता, ये खला पुर करता है, राइट। सेम है टिश्यू लेवल पे। अभी टिश्यू लेवल पे जब सेल्स कम होंगे, देखिए आप इमेजिन कर लें सेल्स कम हैं तो ठीक है, तो ये कवर करेंगे जगह को, राइट। ये सेल्स अब स्पेस ज्यादा है। अब स्पेस ज्यादा है, लेट्स सपोज यहां आपका जो मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स जो होते हैं इधर ये भी कम हो, राइट। तो ये टिश्यू फंक्शन कर सकेगा जो इसका काम है,
ठीक है, फंक्शन इसके नाम के अंदर मौजूद है, कनेक्ट करना और सपोर्ट करना। कनेक्ट करना और सपोर्ट करना, ठीक है जी। कॉमन सेंस की बात है। सपोर्ट कनेक्ट किनको करता है? अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, राइट। इनको ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। राइट, फीचर्स, फंक्शन, लोकेशन, राइट। फंक्शन नाम के अंदर मौजूद, लोकेशन, लोकेशन पढ़ लिया आपने, लोकेशन हमने पढ़ लिया है, वो भी नाम के अंदर मौजूद। जी, एनीवन? पूरी बॉडी में होते हैं, राइट। 4 किस्म के तो बेसिक टिश्यू हैं पूरी बॉडी के अंदर। अब यही तो आपकी बॉडी बनाते हैं। अब जितने ज़्यादा इनकी नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, इनको कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, इनको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत होती है, राइट। तो कनेक्ट टिश्यू वहाँ इस्तेमाल होता है, राइट। लोकेशन भी आ गया। अब इसके जो कलेक्टिव फीचर्स हैं उसमें 2 चीज़ें हमारे पास आ गई, राइट। एक हमारे पास आ गया कि जो सेल्स होते हैं ये कम होते हैं, और जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शाबाश, ज़्यादा होते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? टाइप्स। क्या आता है हमारे पास? टाइप्स। अब इसकी टाइप जितनी भी हमने वो अभी पढ़नी है, तो ये बात आपने, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड्स के जितनी भी इसकी टाइप है 8 मैंने बतानी है आपको। तो ये 8 जो इसकी टाइप्स हैं, इन सबका फंक्शन एक है। ये बात आपने ज़हन में रखना है। क्लियर? टाइप्स में जाऊंगा अभी। ये बात समझ आ गई? इन सबका फंक्शन एक जैसे होता है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में जाने से पहले जो इसका कंटेंट्स हैं, हमने एज होल कंटेंट्स पढ़े ना। अब ना ये हमने 5 कंटेंट्स पढ़े थे। अभी आज के लेक्चर में भी हमने इसको रिकॉल किया, दोबारा रिपीट करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस, शाबाश, मैट्रिक्स, फाइबर्स। 3 टाइप्स है फाइबर्स। यहां ये 5 की 5 चीजें जो हैं, ये 5 के 5 कंटेंट्स जो हैं, ये तमाम टिश्यूज में नहीं होते। अब इधर कनेक्टिव टिश्यू का क्या कंटेंट है स्पेसिफिक, तभी तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजों का अमेजा है, राइट। तो टाइप्स में जाने से पहले आप कर लें कंटेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की कंटेंट्स कितनी हैं? 3 हैं। नंबर 1, सेल्स। सेल्स के बगैर, सेल्स सब में कॉमन है। 20 टाइप्स में सेल कॉमन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में नहीं कॉमन। समझ रहे हैं आप? ये आपका जो 20 टाइप्स हैं,
पूरी बॉडी में सब में सेल कॉमन है। सेल के बगैर जो होता है टिश्यू नहीं हो सकता। ये आपने जहन में रखना है नंबर 1। तो ये आपने कांस्टेंट रखना है। जब कभी भी आप 20 के 20 जितने भी आपके पास मौजूद आप फीचर्स पढ़ते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं या लोकेशन पढ़ते हैं, ठीक, तो वहां आपने फीचर्स में 5 चीजें देखनी होती हैं। आप ये नहीं कि 5 चीजों में 5 के 5 किसी भी टिश्यू में मौजूद हो। स्पेस, मैट्रिक्स, मेम्ब्रेन, फाइबर्स। आप यहां जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है आज का, इसमें सेल प्रेजेंट है, राइट, फाइबर्स प्रेजेंट है और मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ये इन 3 चीजों का अमेजा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इन 3 चीजों का अमेजा है कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए आप? बाकी ये चीजें एब्सेंट हैं, यानी कि स्पेस एब्सेंट नहीं। स्पेस देखिए, ये जब मैट्रिक होगा तो मैट्रिक स्पेस में होता है। चलो आप कर लें ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपने ज़हन में रखना। अब यहाँ क्या एब्सेंट है? सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप ये कर लें, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता बस। बाकी आप ये स्टार्स भी हटा लें। आप ये एक ना ये अब सर्कल कर दें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें मौजूद नहीं है। बस ये एक याद कर लें, बाकी स्टूडेंट पे रख दें। क्लियर? So this is the mnemonic to remember the contents of the connective tissue, right? We should start the features of the connective tissue from where? From cells. So आप उसको A दे दे, A B C, ये A, ये फाइबर्स B और ये जो मैट्रिक्स हैं ये आप सी कर दें। तो ए से शुरू कर लें। कनेक्टिव टिश्यू में चंद खलियात होते हैं। ये हमने जो कलेक्टिव 8 के, हाँ एक चीज़ रह गई, राइट, वो आपसे शेयर कर लूँ। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होता है येलो इलास्टिक, वाइट फाइब्रस, एरियोलर, एडिपोज, बोन, ब्लड, कार्टिलेज और लेंफ। समझ गए आप? लिख दें, ये होते हैं 8, राइट। अब ना सेल से शुरू कर लें, ए से शुरू कर लें, तो सी तक हम नहीं जाना है। कनेक्टिव टिश्यू में चंद खलियात होते हैं। सेल जो होते हैं ये होते हैं कम। तो सेल्स फ्यू, हाँ, राइट। आप ये जो सेल्स जो होते हैं इसके टाइप्स कितनी होती हैं? सेल्स जैसे हमने साइटोलॉजी में पढ़ा कि सेल्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से सब एक जैसे होते हैं, लेकिन शक्ल, सूरत और फंक्शन के लिहाज से ये एक जैसे नहीं होते, राइट। अब इसमें टाइप्स हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी टाइप्स क्या है वो हमने करना है डिस्कस। कनेक्टिव टिश्यू में खलियात कम होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो सेल्स की टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स आपको मैं यहाँ बता दूं, ये आप लिखते हैं 5। हाउ मेनी? 5 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जो पहला टाइप है वो क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। आप इसका ये वर्ड जो है फाइब्रोब्लास्ट, जो नाम है, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, ये देखिए इसका जो ये वर्ड, ये नाम जो इस सेल का है, आप इस पे आप गौर करें तो इसमें पहला जो इसका प्रीफिक्स है फाइब्रोब्लास्ट, राइट। फंक्शन हमें आ गया समझ कि वो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स बनाते हैं। फाइबर 3 किस्म के होते हैं, वी हैव लर्न, राइट। कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं?
फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स सिंथेसिस, ये इसका फंक्शन है। अब ये फाइबर्स बनाने का मकसद क्या होता है? ये जहां कहीं भी टिश्यूज कट होते हैं, इंजर्ड होते हैं, ट्रॉमा होता है, कोई ब्लो, कोई कुछ, कोई आरटीए, कोई, तो ये वहां जो फाइबर्स कट जाते हैं तो ये उसको नीटिंग करता है। जब कभी भी आपका स्वेटर होता है या आप मतलब कोई आपका चादर होता है, वो आपका उसमें सुराख होता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसमें धागे लगाते हैं, आप उसमें फाइबर्स लगाते हैं, आप उनको उस सुराख को बंद करने के लिए वहां नीटिंग करते हैं, राइट? ये आपका नीटिंग करता है। समझ गए आप? फंक्शन समझ गए कि फाइबर बनने का ये जख्म को मुंदमिल करता है। ये आप जहन में रखें, जख्मों को मुंदमिल करता है, यानी जो जितनी भी इंजरीज होती हैं ये उनको हील करता है। समझ गए आप? सेकेंडली, जो हमारे पास टिश्यूज का टाइप मौजूद है वो हिस्टियोसाइट, हिस्टियोसाइट्स। ये खून के सफेद खलियात की तरह जरासीमों को कहा जाते हैं। ये क्या करते हैं? दिफा, लाइक जो WBC होते हैं, तो ये हमारे पास डिफेंस है। क्या है? डिफेंस है, चौकीदार है, गार्ड सेल्स है। कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। रिपेयरिंग सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। विच सेल्स? रिपेयरिंग सेल्स, गार्ड सेल्स। 2 सेल्स हमारे पास आ गई। 5 हमने करने, 5 टाइप्स हैं इसकी। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये भी डिफेंस करते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी, ये जो हिस्टियोसाइट्स है ये फेगोसाइट्स की तरह, जो फेगोसाइट्स होते हैं जो जरासीम को इनगल्फ करते हैं, ये उसकी तरह फंक्शन करते हैं। अब जो यहाँ हमारे पास प्लाज्मा सेल्स हैं, ये आपका प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। अब एंटीबॉडी क्यों बनाते हैं? एंटीबॉडी कितने किस्म के होते हैं? 5 किस्म के होते हैं। IgG, वेल डन, IgA, IgM, IgD और IgE, राइट? ये कितने? अब IG स्टैंड्स फॉर व्हाट? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इम्यूनो, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन लीवर बनाता है। लीवर आपका लैब है, वहां लैब में प्रोटीन बनता है ग्लोबुलिन। फ्रॉम विच सेल्स? आप मेरे हिस्टोसाइट्स, ये जो हिस्टोलॉजी के, लीवर हिस्टोलॉजी पे जो हमने उधर सेल्स पढ़े, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वहाँ आप हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ आप इजीली वो देख सकते हैं और आपको वहाँ से आप ये मालूम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि भाई ये आपका जो लीवर है ये ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन कैसे बनाता है, जो हम AG रेशो करते हैं जब लीवर का फंक्शन हम मापते हैं, तो राइट। आप वापस आ जाए अपना जो हमारे पास जो आज का जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, प्लाज्मा सेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। ये पहले वाला फेगोसाइट्स की तरह है, फेगोसाइट्स की तरह, यानी जरासीमों को निगलने वाले की तरह। अब ये 2 हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग, दोनों का तरीके वारदात अलग, राइट? दोनों मुख्तलिफ तरीके से। देखिए, आपका आर्मी में रिसाला होता है जो टैंक से लड़ता है, आर्टिलरी होता है जो तोप से लड़ता है, इन्फेंट्री होता है जो बंदूक से लड़ता है। समझ रहे हैं आप? आपके पास वहां EME होता है जो गाड़ियों की रिपेयर करता है, AMC होता है जो इंसानों का इलाज करता है, आर्मी मेडिकल कोर। आप मुख्तलिफ वहां कोर्स होते हैं, तो वो कोई फिजा से लड़ता है आपका PAF, कोई दरिया से लड़ता है आपका नेवी, तो कोई जमीन पे लड़ता है आपका आर्मी, राइट? सेम हियर इन योर बॉडी, कि आपके बॉडी के अंदर पूरा एक नेटवर्क इम्यून सिस्टम का है, राइट? तो उनमें ना ये भी उसका पार्ट है। हमने इधर इतना याद रखना है। बाकी जब कभी मैं इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि टॉन्सिल्स क्या करते हैं, आपके एडेनाइड्स क्या करते हैं, आपका फेरेंजियल टॉन्सिल्स क्या करते हैं, आपका थाइमस ग्लैंड क्या करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं, स्प्लीन क्या करता है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, इसिलोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। ये पूरा जितना भी नेटवर्क बॉडी के, ये सीरिया क्या करते हैं, पूरा जितना भी नेटवर्क बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो हमने करना है, आपसे डिस्कस
क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो हमने डिप्लोमा लेवल पे ही रहना है, और वहाँ आपने जो सवाल क्वेश्चन आपका बनता है, ये क्वेश्चन आप होल्ड रखें, वहाँ आपका इम्यून सिस्टम में ही हल हो जाता है। यहाँ हमने इतना याद रखना है कि 3 सेल्स हमने पढ़ ली हैं। नंबर 1 जो हमारे पास सेल्स हैं वही फाइब्रोब्लास्ट, इसके नाम के अंदर देखते हैं, वहाँ कनेक्टिव टिश्यू ये भी हमें याद कराएगा। और वहाँ आपका यहाँ आपका जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइबर्स बनाने वाला, फाइबर क्यों बनाते, फाइबर रेटिकुलर फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, और कौन सा फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है, जो आपके हड्डी के अंदर लगे होते हैं, जो सबसे मोटा सरिया है आपकी बॉडी का। एम आई क्लियर? तो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू के, इसमें 5 टाइप्स होती है। फाइब्रोब्लास्ट रिपेयरिंग सेल्स हैं, आपका हिस्टियोसाइट्स फेगोसाइट्स की तरह हैं। आप ये गार्ड सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडीज हमने डिस्कस की कि क्या होती हैं, कितनी टाइप्स बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास 4th नंबर पे जो हमारे पास सेल है वो मास्ट सेल्स, राइट, मास्ट सेल, ये बिल्कुल ग्रेनेड है आपका। क्या है आपका? ग्रेनेड है आपका। मास्ट सेल जो होते हैं ये खलियात जो होते हैं मुख्तलिफ कीमियाई मुरकबात पैदा करते हैं। मैं आपको यहाँ ड्रा करके समझाता हूँ। इनके अंदर ही ये केमिकल मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर कभी ये कीमियाई मुरकबात हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस हैं। ठीक है जी। अब देखें 3 किस्म के हमारे पास केमिकल मास सेल्स के अंदर आ गए। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, हिस्टामीन, ब्रेडिकिनिन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस। देखें यहाँ देखें, ये आपका लेट्स सपोज दिस इज योर मास सेल, दिस इज योर मास सेल, राइट। ये इसके अंदर पेन लगा हुआ है, इस तरह ग्रेनेड के अंदर पेन लगा हुआ होता है। ये पेन लगा हुआ है। वी हैव लर्न, अब नाम क्या है इसका? मास सेल। केस ये केमिकल्स बनाता है, सेल है, राइट। सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आप यहां ब्रेडिकिनिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, हिस्टामीन, राइट। यहां तक समझ आ गई आपको? जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी इंटर होता है, राइट, या वो फॉरेन बॉडी वो बॉडीज होती हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल है, चाहे वो आपके वो आप फूड लेते हैं, चाहे वो आप मतलब फूड आपके फूड क्या है, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, आपका जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, ये सारा आपका क्या है, फॉरेन बॉडी है। ये वायरसेस जितने भी आपके मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी कॉलोनीज हैं आपके एनवायरनमेंट में, ये सारा आपकी फॉरेन बॉडी, डस्ट पार्टिकल सारा फॉरेन बॉडी है। आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें जो बॉडी का हिस्सा है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, वो क्या है, वो फॉरेन बॉडी है। अब ये कुछ दोस्त हमारे हैं, कुछ हमारे लिए मुज़िर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, हमें ज़रूरत होती है। जो हमने आपको फूड बताया, ये ग्रेज, ये सारे ग्रुप, ये 7-8 ग्रुप मैंने बता दिए कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, पल्सेस वगैरह, तो ये आपके दोस्त हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी आपके दोस्त होते हैं। आपका गट फ्लोरा, जो गट के अंदर जो आपका इंसान दोस्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उसको गट फ्लोरा कहते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? ये क्या है, ये आपके, आप जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके दुश्मन बैक्टीरिया को मार देते हैं, आपके दोस्त बैक्टीरिया को मार देते हैं, आपको 10 लग जाते हैं, जो आपके पेनिसिलिन ग्रुप, एमॉक्सिसिलिन ग्रुप, जो एमॉक्सिल ऑगमेंटिन वगैरह आपके, उनका ये वजह होती है। उनको नहीं पता होता एमॉक्सिसिलिन को एमॉक्सिक्लेव को, जो ऑगमेंटिन के अंदर 2 दवाइयाँ होती हैं, कंपाउंड कम्बिनेशन है उनका। अब उनको ये नहीं पता होता कि आप ये दोस्त हैं, ये दुश्मन, ये सबको मार देते हैं, और तभी इसको साइड इफेक्ट कहते हैं कि भाई हमने दुश्मन बैक्टीरिया को मार दिया लेकिन दोस्त बैक्टीरिया के साथ मर गया है। समझ गए आप? अब वापस जो हमने आपको बताना है इधर, वो ज़हन में रखें। मास सेल्स जो होते हैं ये
वी हैव लर्न कि ये केमिकल्स जो होते हैं इसकी सिंथेसिस करते हैं, ये केमिकल्स बनाते हैं। इसके अंदर पूरा माइटोकॉन्ड्रिया और सब चीज़ें होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, पूरा साइटोप्लाज्म होता है, पूरा न्यूक्लियस होता है, सब ये करते हैं, समझ गए। तो ये केमिकल्स बनाते हैं, ये 3 किस्म के। अगेन ब्रिडिकिनिन, फ्लोरेक्टिव सब्सटेंस और स्टामिन, ये 3 केमिकल्स ये बनाते हैं जो इनके अंदर ही मौजूद रहते हैं। ये आपने ज़हन में रखिए, इनके अंदर ही मौजूद होते हैं। ये बाहर जाएंगे तो ये एलर्जी पैदा करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ये समझ गए आप। लेकिन अगर ये केमिकल जो मरकबात जो होते हैं, स्टामिन और ब्रिडिकिनिन और फ्लोरेक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, अगर ये सेल से बाहर आ जाए ना, ये बहुत नुकसान करते हैं, ठीक है जी। ये एक जो आपका हिस्टामिन है, इसको बाहर लेके आते हैं, इसको बाहर लेके आते हैं और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी आ जाए, जो कॉन्सेप्ट हमारे जो होते हैं ये क्लियर हो जाए। अब देखें, जब कभी भी आपका बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी हमने कर ले, वी हैव लर्न कि फॉरेन बॉडी क्या होता है। कोई फॉरेन बॉडी जिसम के अंदर आता है, ये उसको दुश्मन रिकॉग्नाइज करता है। चाहे ये आपका दोस्त होता है उसको भी दुश्मन रिकॉग्नाइज कर ले तो ये पिन निकलेगा। आप देखें, ये पिन जब रिमूव होता है गरनेट से तो इसके अंदर सुराख पैदा हो जाता है। अब ये लीक हो जाता है, तो यहां से जब ये लीक होता है तो क्या होता है, जब ये लीक होता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। अब दिस इज योर ब्लड स्ट्रीम, दिस इज योर ब्लड स्ट्रीम। अब ये आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर हिस्टामिन जाता है, समझ गए। अब आपके जिस्म पे चपाकी पड़ते हैं, हर बंदे का अपना रिएक्शन होता है, आपका बॉडी रिएक्ट करता है। आपकी बॉडी के अंदर ये जो होता है, इसका लेवल कॉन्सेंट्रेशन हिस्टामिन का बढ़ता है। ये बहुत सारे सेल्स आपके जो होते हैं ये फटते हैं, रप्चर होते हैं, फटते हैं। ये जब ये बम पड़ता है तो इससे ये केमिकल निकलते हैं। अब ये केमिकल बॉडी के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल इसलिए बॉडी के अंदर जाते हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि क्यों जाते हैं। अब ये बनते क्यों हैं, ये आपका डिफेंस है। आप ये उसको मतलब जब कभी भी गरनेट से आप पिन कब निकालते हैं, जब आपको खतरा महसूस होता है, आप पिन निकाल के फेंकते हैं तो ये गरनेट खुलते हैं, ये फटते हैं, ये आप फेंकते हैं। जब आपका देखें, जब कभी भी लड़ाई होती है 2 मुल्कों की और मैदान जंग जो मुल्क होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है अगर वो जीत भी जाए जंग तो, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है, उनकी स्कूल भी, उनके कॉलेजेस, उनकी औरतें, उनके बच्चे, अगर वो जीत भी जाए तो। ये बात में रखते हैं और वो 50 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं। एम आई क्लियर? सेम हेयर इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर चाहे वो आपका दोस्त फॉरेन बॉडी है, चाहे वो आपका दुश्मन फॉरेन बॉडी है, लेकिन अगर इसने एक मिस्टेकनली क्या तो एलर्जी, राइट, उसको रिकग्नाइज किया गलत, अब इसकी पहचान में इसने गलती की, लेकिन ये फायर करेगा। अब ये गरनेट पिन निकाल के ना ये फेंक देता है। स्टामिन क्यों ये फेंकेगा? डिफेंस के लिए फेंकेगा कि फॉरेन बॉडी आ गया है, इसको हमने डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालना है। समझ रहे हैं आप? समझ गए आप देखें, ये तो बारूद ही होता है ना। आप अपने घर में जब आप किसी दुश्मन पे, आप कोई डाकू, कोई रॉबर्स आते हैं और आप उसको गरनेट फेंकते हैं तो आपका दीवार भी तो टूटता है ना, समझ रहे हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है और शायद आपका कोई वहाँ आपका कोई पेट्स जो होते हैं वो भी मर जाएंगे। गरनेट तो ये नहीं पता होता कि पेट्स को बचाना है और ये जो है, ये जो डाकू हैं, चोर, आप इनको मारना है, समझ गए। अब आपकी बॉडी के अंदर ये हिस्टामिन रिलीज होते हैं तो आपके जिस्म पे चपाकी, आपके जिस्म पे जो होते हैं खारिश, आपका सफोकेशन, आपके लंग्स अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लंग्स क्यों अरेस्ट होते हैं मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, एलर्जी पे मेरा ये लेक्चर मौजूद है, अभी मैं ब्रीफली थोड़ा सा। अभी सांस आपका क्यों बोलता है देखें, जो आपका जो सांस की नाली होती है, ठीक है जी, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, राइट। अब ना ये आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वी हैव लर्न कि ये ब्रोंकाई के बाद जो डिवीजन है आपका सांस की नाली का, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, समझ गए। और उसके बाद जो असल जो टर्मिनल है, जो लास्ट स्टेशन है इस सांस की नाली का, वो एल्वोलाई कहलाता है, विच इज डू द रियल फंक्शन ऑफ योर लंग्स, जहां आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। अब देखें यहां, आप चूंकि उसको प्रोटेक्ट करना होता है नेचर ने, थ्रू सिलिएटेड एपिथेलियम, थ्रू म्यूकाइड एपिथेलियम, थ्रू योर डब्ल्यूबीसीज, थ्रू टॉन्सल्स, थ्रू एडेनाइड्स, थ्रू सीलिया, उसको प्रोटेक्ट करता है।
आपका नाक विद इन नो टाइम, जब आप मरी में होते हैं, माइनस में सर्दी होती है, तो आपके बॉडी के अंदर ये 37 पे लेके आता है। आप 15 से 30 दफा पर मिनट आप सांस लेते हैं, और ये जो होता है, अब बाहर आपका जो सर्दी है, आप नॉर्दर्न पोल पे या साउदर्न पोल पे यूरोप में, या आप ना हमारे ये जो शुमाली इलाके जात में हैं, तो आप उधर हाई से फिर रहे होते हैं, तो ये विद इन नो टाइम आपका नाक के अंदर सेंसर्स लगे हैं, ये उसको 37 पे लेके आता है। जब आप सिबी में हो या आप अफ्रीका इक्वेटर पे आप हो, तो यहां वहां आपका जो होता है यानी 45 46 होता है, ये उसको नीचे लेके आता है। तो ये क्या आपका कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपकी प्रोटेक्शन, आपकी यहां से प्रोटेक्शन शुरू होती है, यहां से तो पूरा ये सब प्रोटेक्शन क्या है कि आपके लंग्स का मतलब आपका एल्वोलाई अरेस्ट ना हो और डैमेज ना हो, वहां तक ये चीज पहुंचेगी, आपका लंग्स फेलियर हो जाता है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और बंदा हो जाता है एक्सपायर। एम आई क्लियर? अब क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, हिस्टामीन रिलीज होता है, ये आपका जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसको ऐसे स्क्वीज कर देता है ताकि आगे कोई चीज जा ना सके। समझ रहे हैं? तो ये उनको आगे जो कोई वायरस बैक्टीरिया, मतलब ये इसने तो रोकना होता है, कन्फ्रंट करना होता है। अब ये उधर ना उधर ये बैरियर्स लगा देता है, उसको स्क्वीज कर देता है कि आगे कोई जाए ना, तो आगे आपका ऑक्सीजन भी नहीं जाता और आपको सफोकेशन फील होता है। समझ गए आप? समझ गए? अब आप मास्ट सेल्स का जो क्या है हिस्ट्री वो समझ गए क्या है? अब मैं कभी किसी लेक्चर में, इंटरनल मेडिसिन के लेक्चर में, सीनियर क्लासेस के लिए कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर स्टोटाइफिन वगैरह क्या करते हैं, केटोटाइफिन क्या करता है, एंटीहिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक भी उसको कहते हैं, या आपका पिरिटोन, क्लोरोफेनामिन वगैरह, ये क्या करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्यों बने, कैसे बने, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है, वेंटोलिन क्या है, वेंटोलिन इनहेलर क्या है, इनहेलर क्यों, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे डिस्कवर हो गए। आपका NIH जो इंस्टीट्यूट है, एलर्जी सेंटर है इस्लामाबाद में, ये कैसे बना, इसने कौन सा वैक्सीन बनाया, वैक्सीन क्या होता है, और ये कहाँ तक कामयाब हो सके एलर्जी को रोकने में है, और आज ना वो दीवार के साथ लग गया है वो सिस्टम आपका। ठीक, तो वो सारा डिटेल मैंने आपने सीरियस क्लासेस के लिए करना है। आप चुन के ये थोड़ा सा हमसे थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा हमसे मुबालगा ज़्यादती हो गई है, लेकिन ये है कि ये आपको, मुझे कोई और तरीका ही समझ नहीं लग रहा था कि मैं आपको मास सेल्स का फंक्शन कैसे समझाऊँ। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन है? अब इसके बाद जो हमारे पास सेल्स है 5 नंबर पे जो हमारे मास सेल्स के बाद हमारे पास जो सेल है वो है मास सेल्स के बाद वो है फैट सेल्स। आप देखें इसका नाम, आप देखें आपका जो मेडिकल साइंस है, ये इसको फन बनाएं, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, ये आपको नशा देगा। ठीक है जी। आप फैट सेल्स का मतलब क्या है? चर्बी के सेल्स। चर्बी क्या होता है जी? एनीवन हु कैन इंस्पायर अस? स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। आपको काम करना होता है, आपकी बॉडी ने काम करना होता है, उसने एनर्जी स्टोर किया हुआ होता है। आप फैट सेल ने क्या करना है? इसमें चखना के जखीरे होते हैं, इसमें ये स्टोर एनर्जी है, ये फ्यूल है आपका। ये क्या है? रीफ्यूल कर, आप जब फ्यूल दोबारा डालते हैं, ये आपके फ्यूलिंग सेल्स हैं। क्या हैं? आप देखें, कंक्लूड करके ना वाइंड अप करते हैं। सेल्स हमारे पास कितने फीचर्स के क्या हैं? सेल्स जो हमारे पास है, जो कनेक्टिव जो टिश्यू हमारे पास है, ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ये किनको करता है? जो कनेक्टिव टिश्यू के अलावा जो हमारे पास सेल्स हैं वो कौन से हैं? वो मस्कुलर है। वो कौन सा है? वो नर्वस टिश्यू है। वो कौन सा है? वो एपिथेलियल टिश्यू है। एम आई क्लियर? बाकी उसके सब टाइप से कुल 20 बनते हैं। 20 में से 8 आप माइनस कर लें, जो इसके अपने 8 के अपना अपना एक फंक्शन है, कॉमन है फंक्शन उनका। अब 8 से माइनस कर लें 20 से, तो 12 जब बॉडी के अंदर टिश्यू हैं, ये उनको कनेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद हमने फीचर्स शुरू किए, तो कलेक्टिवली जो 8 के 8 आपका कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे वो इरेगुलर है, एडिपोज है, येलो इलास्टिक है, वाइट फाइब्रस है, बोन है, ब्लड है, लैम्फ है और कार्टिलेज है। ठीक है जी। ये सब का जो कॉमन जो फीचर्स उसके हैं, इनमें सेल्स जो होते हैं इनकी तादाद कम होती है। जब सेल्स की तादाद कम होगी तो लाजमी आपका जो मैट्रिक होगा ये ज़्यादा होगा। क्यों होगा? हमने वी हैव लर्न।
अब इसके बाद हमने इसकी टाइप मैंने अभी दोबारा भी बता दिया आपको, अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद जो सेल्स होते हैं जिनके फ्यू होते हैं, कम होते हैं, नॉट मैनी, राइट। आप जो इसका जो टाइप होता है इसमें सेल्स का, राइट, क्योंकि कंटेंट जो होते हैं इसके 3 हैं, राइट। सेल होता है, देखिए वहां सिर्फ बेसमेंट मेंबर नहीं होता, बाकी सब होता है, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इधर, अब सिर्फ बेसमेंट मेंबर नहीं होता, बाकी सब होता है, बस भी अब ना इसके बाद जो टाइप्स इसकी है ना, जिसमें सेल्स टाइप्स इसमें 5 हैं, राइट। सबसे पहले जो है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? शाबाश। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? फाइबर्स बनाने वाला। फाइबर कितने किस्म के होते हैं मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपके बुक में इधर है, लेकिन फाइबर यहां आपने सिर्फ इतना याद रखना है, फाइबर पे कल हमारा होगा लेक्चर। 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये रेटिकुलर फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है, राइट। तो ये फाइबर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये रिपेयरिंग सेल्स हैं, ठीक। बाकी डिटेल हमने प्रीवियसली समझा दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास सेल्स हैं वो हिस्टियोसाइट्स है। दे आर एक्ट लाइक फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ योर WBCs, जो आपका बेसिकली क्या है, जो आपका बेसिकली डिफेंस है, तो ये डिफेंस करता है। दूसरे जो हमारे पास सेल्स है, दूसरे हमारे पास जो सेल्स, तीसरे जो हमारे पास सेल्स है वो है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, कितना टाइप का होता है, वी हैव लर्न, राइट। अब उसके बाद जो हमारे पास मास्ट सेल्स हैं, ये सामने लिखा हुआ है, ये केमिकल्स बनाते हैं। केमिकल्स के अंदर होते हैं ब्रिडिकेनिन होता है, स्टोरिक सब्सटेंस होता है और हिस्टामिन होता है। क्यों होता है? ठीक है, वी हैव लर्न। अब इसके बाद जो होते हैं फैट सेल्स होते हैं। इसके इस वर्ड के अंदर हम देखते हैं कि फैट सेल जो होता है, ये फैट यानी चर्बी वाले सेल। चर्बी क्या होता है? योर स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी ये क्या? ये आपका फ्यूल है, ये सेल्स आपका फ्यूल डलवाते हैं, ये आपका स्टोर फ्यूल है। और जब कब आप काम करते हैं उसके लिए एनर्जी जरूरी होती है। वी हैव लर्नड कि देयर एनर्जी इज पावर टू वर्क। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।